हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं और स्कीम्स। योजनाओं और स्कीम से रिलेटेड ये हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे 3 वीडियो आए हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार से रिलेटेड, और आप इसके बाद 3 वीडियो आए हैं हमारे महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड, जो कि राज्य और केंद्र सरकार से रिलेटेड योजनाएं हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलने वाला है महत्वपूर्ण बुक से रिलेटेड, और 2 वीडियो या 3 वीडियो मिलने वाले हैं स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, और 5 से 6 वीडियो आपको मिलने वाले हैं स्पेशल रेलवे के करंट अफेयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रेलवे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सभी राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाएं। जैसा कि हम पिछले दोनों वीडियो में आपको बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन योजना से पूछा जाता है तो सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो योजना किसी राज्य द्वारा चलाई गई तो वो राज्य का नाम पूछा जाता है। अगर योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है तो उस मंत्रालय का नाम पूछा जाता है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चनों हम पर आज के इस वीडियो में फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम उस राज्य से रिलेटेड नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि इससे पहले हम 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की है। तो जो जीवन संपर्क योजना है ये चलाई गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। इसके अलावा उड़ीसा सरकार द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना, कालिया योजना, पीठा योजना, सौर जल निधि योजना, खुशी योजना, ये सभी योजनाएं उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई हैं। ये जो जीवन संपर्क परियोजना है इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो उड़ीसा के जनजाति और पिछड़े इलाके हैं उनको आधुनिकीकरण से जोड़ा जाएगा, नवाचार से जोड़ा जाएगा, उनको सशक्त बनाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। इस योजना का यही मकसद है। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क। उड़ीसा के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से प्रमुख है सिमलीपल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, गहिरमाथा बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो ये योजना शुरुआत की गई बिहार सरकार द्वारा। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन। इसके अलावा बिहार सरकार ने एक और योजना चलाई कन्याओं के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना की शुरुआत की है। तो जल अमृत योजना जो है ये चलाई गई कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी, क्योंकि यहीं पर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत की। इसके अलावा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमारस्वामी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वाजूभाई वाला। अब हम यहाँ के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो कर्नाटक के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से है अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो इतने सभी नेशनल पार्क आपको कर्नाटक से याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कर्नाटक से। क्वेश्चन ये है कि काफ़ी उत्पादन, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा काफ़ी जो है वो कर्नाटक में उगाई जाती है, और इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी है वो भी भारत में पाई जाती है। रबड़ उत्पादन भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अति कड़ाऊ अविनाशी भूजल पुनर्भरण योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। तो ये योजना जो है ये जल से रिलेटेड, जो भूमिगत जल है उससे रिलेटेड है। ये चलाई गई तमिलनाडु सरकार द्वारा। तमिलनाडु की राज्य की राजधानी चेन्नई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है इडापड्डी के पलानीस्वामी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य ने अभी अभी दिया है बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार। अब हम यहाँ के देख लेते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो तमिलनाडु में है ग्विनेडेन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क,
और मुडुमलाई नेशनल पार्क और मुखर्ती नेशनल पार्क, इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। और यहाँ का एक फोल्क डांस है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भारतनाट्यम। तो जो भारतनाट्यम नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य सरकार ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की है? तो परिवर्तन स्कीम जो है ये चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा के अलावा पंजाब की राजधानी है, और चंडीगढ़ खुद चंडीगढ़ की राजधानी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में, सॉरी हम चंडीगढ़ बोल गए, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं। और हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक सुल्तानपुर जिला है, तो ये उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर की बात यहाँ नहीं हो रही, ये है सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ से की है? तो पीएम किसान योजना जो है इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जो योजना है 2019 के अंतरिम बजट में अनाउंस की गई थी। इस योजना के अनुसार उस हर किसान को जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जो पीएम किसान योजना है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। और वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और यहीं से सांसद हैं। और वाराणसी में अभी अभी खुला है अंतर्राष्ट्रीय चावल मुख्य का क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल ऑफिस जो खुला है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में खुला है। और 2019 का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रवीण जगन्नाथ, जो कि हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका पहले नाम था इलाहाबाद, और यहीं पे 2019 का कुंभ मेला भी आयोजित किया गया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी हैं। और उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राम नाईक और इसकी राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो मिशन बुनियाद जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा मिशन बुनियाद के अलावा दिल्ली सरकार ने एक चलाया है हैप्पीनेस कैरिकुलम। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, हैप्पीनेस कैरिकुलम और मिशन बुनियाद, ये दोनों जो हैं स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो भारत में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर राज्यपाल ना होके वहाँ होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना। जो राज्य होता है वहाँ पे होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल, और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया। दिल्ली से आपको 2 चीज़ें याद रखना, दिल्ली में है इंडिया गेट और दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसको बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इतनी चीज़ें आपको दिल्ली से याद रखना। हाँ, दिल्ली में है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल
जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये दिल्ली में स्थित है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, इसलिए सरकार ने उसके पास ही में जो शहर पड़ता है नोएडा, नोएडा में बन रहा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बन रहा है उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके ट्रैफिक को कम करने के लिए बन रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की? तो जो उन्नति योजना है ये चलाई गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमारस्वामी, यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम वाजूभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसको इसरो स्पेस सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 है, चंदन की लकड़ी के उत्पादन में नंबर 1 है, रबर के उत्पादन में नंबर 1 है। अब हम देख लेते हैं कर्नाटक से कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागलहोड नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट भोग किस संस्थान द्वारा आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट भोग जो है ये चलाया गया है भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फासी। फासी का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जो प्रोजेक्ट भोग है उसमें भोग का फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग ऑफ गॉड। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना चलाई है? तो जो निर्माण कुसुम योजना है ये चलाई गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फरवरी 2019 को किस राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक इको सर्किट विकास किया गया, जिसका उसके अंतर्गत जो परियोजना चलाई गई उस परियोजना का नाम है मठन मथिट्ठा गवी वागामोन थेक्कड़ी परियोजना। तो ये योजना जो है ये चलाई गई है केरल सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है C। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है P सथिया शिवम। केरल की जो ऑफिशियल यानी कि राजकीय भाषा है उसका नाम है मलयालम। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरवाकुलम नेशनल पार्क और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये केरल में स्थित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे निर्मित की गई है? तो रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसका संबंध है गिरि नदी से। जो गिरि नदी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यमुना नदी को कहते हैं गंदा नाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई इसीलिए इसको गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें से प्रयागराज, मथुरा, आगरा, दिल्ली, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और ये जो रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना है इस परियोजना से 6 राज्यों को पानी मिलेगा। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने का घोषणा किया है? तो जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है ये चालू की गई झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब हम देख लेते हैं झारखंड से कुछ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व। इतनी 3 चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य ने वनाच्छादन को बढ़ाने हेतु पौधागिरी अभियान की शुरुआत की है? तो पौधागिरी अभियान जो है ये चलाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा का एक शहर आपको याद रखना है जिसका नाम है गुरुग्राम। तो जो गुरुग्राम शहर है ये ग्रीन पीस इंडिया एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो है ये चलाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई नई योजना या फिर कोई योजना छूट गई है तो उसको हम आगे वीडियोज में कवर करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ला रहा हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी हमारे इस वीडियो में सहयोग कीजिए। बस आपको सहयोग करना कैसे होगा, आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो आपको भी थोड़ा भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा दोनों लोग जब साथ में चलेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत से वीडियो आने वाले हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, स्पोर्ट करंट अफेयर, रेलवे करंट अफेयर, और मैं सोच रहा हूं कि जल्द ही मैं डेली करंट अफेयर भी चालू करने वाला हूं। तो आपको होली के बाद हमारे डेली करंट अफेयर के भी वीडियो सुबह 6 बजे मिल जाएंगे। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.